थर्ड चैप्टर में टॉपिक रह गया था सेल। तो सेल देखते क्या होता है। सेल के अंदर एक कार्बन पदार्थ होता है जिसे हम जनरली बोलते हैं कि केमिस्ट्री का वर्ड है, तो रासायनिक हो गया। तो सेल को एक परिभाषा बनाए तो कैसे बनेगी, क्योंकि सेल जो है उसके अंदर भरे हुए कार्बन पदार्थ की वजह से उसे बोला जाता है रासायनिक गुण। लेकिन जब इसे हम किसी टॉर्च वगैरह में या मोबाइल में यूज करते हैं तो वह विद्युत जैसा काम करती है, विद्युत के रूप में काम कर देती है। इसलिए सेल की परिभाषा बनाना थोड़ा आसान हो सकता है कि सेल एक ऐसा विद्युत परपथ है, सेल एक ऐसा विद्युत परपथ है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर देखते हैं कि सेल के टाइप कितने होते हैं। तो सेल का पहला टाइप प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल वह सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन उनका हम दोबारा यूज नहीं कर पाते, मतलब वह दोबारा चार्ज करने पर वह उपयोग में नहीं लाए जा सकते। और द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं इसमें भी क्या है, रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को वापस हम किस में बदल देंगे, रासायनिक ऊर्जा में। तो ऐसी प्रवृत्ति कहलाती है द्वितीयक सेल। जैसे मोबाइल है, मोबाइल बैटरी है, टॉर्च में बैटरी है, ये सारी मतलब बैटरियों को द्वारा जब यूज करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उन्हें आवश्यक या प्रयोग में लाया जा सकता है। तो सेल के बारे में इतना थोड़ा थ्योरी थी। अब आप इसके ऊपर वो देखेंगे कि हम इसे श्रेणी क्रम में और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो किस प्रकार जोड़ा जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में क्या है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, बट इन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और द्वितीयक सेल में क्या है, इन्हें दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। तो पहला देखते हैं हम, दो प्रकार के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, हम मान ले रहे हैं 2 से ज़्यादा सेलें होती हैं, 2 से ज़्यादा 3 सेलें, मतलब या 3 से 4 सेलें। जिस प्रकार की आप लोग सेल लेंगे वो आंसर उसी प्रकार से मिलने के लिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सेल के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है कि एक जो ओम का नियम होता है, ओम का नियम वो होता है B बराबर IR, ठीक है। लेकिन सेल में एक विशिष्ट प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर जब हम उसकी परिभाषा देखते हैं तो हमने बताया था विद्युत भागबल। तो विद्युत भागबल जब सेल में यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है E बराबर I ब्रैकेट में R प्लस R। ये R प्लस R क्या है, R सेल का भाप प्रतिरोध है और स्मॉल r जो है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। जब सेल में आप लोग यहाँ पे वर्क करते हैं तो ये प्रतिरोध 2 हिस्सों में टूटता है। एक उसके विद्युत अपघट्ट के कारण उत्पन्न प्रतिरोध, वो इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध R, और एक इसका प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल R। जब इसे अपने E को 2 हिस्सों में तोड़े अलग अलग, तो E की E यहाँ पे हो गया IR और यहाँ पे हो जाएगा IR। E की E हो गई, IR की वैल्यू हमारे पास क्या है B। ओम का नियम से लगाएंगे तो ये मिलेगा IR। यानी कि कोई भी विद्युत सेल है जब उसे मार्केट से खरीदते हैं तो मान लो वो 60 वोल्ट वोल्टेज दे रही है, तो 60 वोल्ट वोल्टेज दे रही है, इसका क्या मतलब है, चेक करते हैं उसे हम। तो मान लो आपके पास एक बैटरी है और एक सेल है जो 60 वोल्ट देना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे एक लाइट को लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो वो बल्ब 50 वोल्ट देता है। बताओ, जब 60 वोल्ट की एक बैटरी
किसी बल्ब से साथ कनेक्ट कर दें तो उस बल्ब में जो रीडिंग आती है वो आती है 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट रीडिंग आ रही है तो 10 वोल्ट की यहाँ पे क्या हो रही है, मिसिंग हो रही है, वो पता लगाना है। तो जो 10 वोल्ट की यहाँ पे जो मिसिंग हो रही है वो उसके वैद्युत अपघट्ट के कारण उत्पन्न होने वाला सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। 10 वोल्ट जो विभव आपका यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वह उसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण हो रहा है। तो यहाँ जो आपका 60 वोल्ट है वो आपका यहाँ पे क्या होगा E, और जो 50 वोल्ट है वो क्या होगा आपका V। E को बोलते हैं हम विद्युत वाहक बल, वह वोल्टेज जो आप सेल को प्रयोग में नहीं ले रहे हो तब उसका वैल्यू है, और जैसे उसे प्रयोग में ले लिया तब जो मान आता है इस 50 वोल्ट को बोलते हैं V। ये V जो है यहाँ पे उसका नाम है टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। तो हमारे पास E बराबर V प्लस आई आर आ गया है। अब इसका संयोजन करते हैं तो संयोजन में क्या है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में एक सेल, मान लो एक सेल A और B है, ये दूसरी सेल A और B से जुड़ रही है। इसके बाद अब सेल ए और बी है, ये इसके साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो तो बी है आपका, यहाँ पे नाम डाल देते हैं इसे सी जंक्शन पॉइंट, और ये क्या हो गया इसका डी। मान के चल रहे हैं 3 सेल हैं, और श्रेणी क्रम का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जब सेलों को जोड़ा जाता है तो सेल अपने दूसरे सिरे को और दूसरी सेल का पहला सिरा आपस में कनेक्ट हो जाए, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम में क्या है, मान के चलो आपके पास एक सेल ये है, इस सेल का एक सिरा आगे का होगा, एक सिरा होगा पीछे का, इसको बोल दिया मैंने आपको A, इसको बोल दिया B। अब दूसरी सेल रख रहे हैं, दूसरी सेल को यहाँ रखेंगे इस कनेक्शन में, तो पहली सेल का दूसरा सिरा और दूसरी सेल का पहला सिरा आपस में कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम। मतलब कहने को बोले कि अगर 3 आदमी हैं तो पहले आदमी का राइट हैंड और दूसरे आदमी का लेफ्ट हैंड और फिर तीसरे आदमी का सेकंड हैंड, ये आपस में मिक्सिंग हो रहे हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर ये कनेक्शन ऐसा हो जाए, इसका पहला सिरा पहले सिरे से और दूसरा सिरा दूसरे सिरे से, ऐसा कनेक्शन हो रहा है तो कहेंगे हम समांतर क्रम, और ऐसा कनेक्शन हो रहा है तो बोलेंगे श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई धारा दे रहे हैं I। अब जानते हो आप लोग कि श्रेणी क्रम में अगर हम धारा दे रहे हैं तो वह धारा सभी जगह बराबर जाएगी। विद्युत धारा का मान तभी बदलता है जब उसके रास्ते बदल रहे हों। तो रास्ता तो यहाँ बदल नहीं रहा, श्रेणी क्रम सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी देखते हैं कि A और B के बीच में जो आपका वोल्टेज काम करेगा वो क्या करेगा, वो आपका करेगा यहाँ पे A और B दोनों को। यहाँ पे जब आप लोग B से C जाएंगे तो होगा आपका BB माइनस BC, जब C से D जाएंगे तो मिलेगा आपको BC माइनस ये BD। यानी कि पॉइंट हो गया एक, जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलेंगे, और जब जब रास्ते बदलते हैं तब धारा बदलेगी। तो धारा यहाँ कांस्टेंट है तो विभवांतर बदल गए। ठीक है, इसको मान लिया कोई बड़ी सेल के बराबर हो जाएगा। इस बड़ी सेल को मान लिया हमने यहाँ पे, इसका नाम दे रहे हैं हम E1 सेल विद्युत बल, इसका नाम E2, इसका नाम E3। इस पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोध मान लिया R1, इसको मान ले रहे हैं R2, इसको मान ले रहे हैं R3, इसका हो गया कैपिटल R। परिणामी विद्युत भागबल को क्या मान लिया हमने E, जो E1, E2, E3 बैटरियों से मिलकर एक बड़ा बना रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पहले केस के लिए, तो प्रथम स्थिति में देखते हैं हम विद्युत भागबल का मान कितना हो जाएगा। तो हमारे पास जो बैटरी है V वोल्टेज, इसकी बैटरी को मान ले रहे हैं V लगी हुई है बैटरी, क्योंकि ये पॉइंट A और लास्ट में क्या मिल रहा है D, A से D
ए से डी हो गया। तो प्रथम स्थिति में आपने देखो ए से बी तक, तो क्या होगा, ओम का नियम, बी ए माइनस के बी बी बराबर आई आर। तो फॉर्मूला आपका यहाँ बदल गया है, ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ई बराबर क्या लिया है, ई बराबर फॉर्मूला है आपका बी प्लस आई आर। यहाँ से बी का मान निकाले, क्या मिलेगा, ई माइनस के आई आर। तो बी का मान हमारे पास आ गया ई माइनस आई आर। इस केस पर क्या होगा, बी ए माइनस के बी बी बराबर ई वन माइनस के आई आर वन। समीकरण नंबर 1। इससे क्या दूसरा निकलेगा, तो बी बी माइनस के बी सी बराबर ई टू माइनस के आई आर टू। समीकरण नंबर 2। तीसरा बी सी माइनस के बी डी बराबर ई थ्री माइनस आई आर थ्री। सॉरी यहाँ गलती हुई, आर टू का आंतरिक प्रतिरोध है इसलिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कुल समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों जोड़ दे रहे हैं, तो मिलेगा बी ए माइनस के बी बी प्लस बी बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस डी डी बराबर ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। माइनस के आई कॉमन ले लें तो आर वन प्लस आर टू प्लस के आर थ्री। समीकरण नंबर 1 2 3 को जोड़ेंगे तो ई वन वाले पार्ट एक तरफ, आर वन वाले पार्ट एक तरफ, इसमें आई को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बी सी कैंसिल हो गया, तो मिलेगा बी ए माइनस के बी डी बराबर ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री माइनस के आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये बी ए माइनस बी डी क्या है, कुल प्रतिरोध। आपको बताया था ए से लेके डी तक का, ए से लेके डी तक का क्या निकल के आया था आपके पास, उसके बाद निकल के आया था आपका ई माइनस के आई आर। इसकी कंपेयरिंग करें हम तो मिलेगा ई का बराबर ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, और दूसरे कैसे मिल जाएगा, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री।